हो? पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं हम, एंड आज पॉलिनोमियल्स की हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं आपके। लास्ट वीडियो है, 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, 13, 14, 15 एंड 16, विच आई विल बी completing in this video. Okay, so 13th question is, if x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz, which is very very important question. ठीक है, अभी हमने एक आइडेंटिटी करी है लास्ट वाली, क्या थी वो? ध्यान से देखो, हमारी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी कराई थी मैंने आपको। ठीक है, उसका क्या था? x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये थी मेरी आइडेंटिटी। अब देखो, उन्होंने ये बोल दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो अगर मैं इस वाली चीज़ में x प्लस वाई प्लस जेड 0 रख देती हूँ, क्या? बट x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है। क्यों है? क्योंकि ये तो गिवन है। ठीक है, सो पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 in equation 1, and this is my equation 1. Okay, so this will remain as it is, यानी LHS जो है वो as it is रहेगी, यानी इस तरह से, और राइट साइड यानी ये वाली में x प्लस वाई प्लस जेड को मैं 0 रख देती हूँ ऐसे, और बाकी जो ब्रैकेट है उसको मैंने as it is यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। 0 into something is 0, so this पूरा ब्रैकेट will become 0. So this will become 0, and here it comes x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, जो कि मेरी LHS थी और उस पर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये जो 3xyz है ये उठ के यहाँ पर चला जाएगा, और ये नेगेटिव का था तो ये हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा। कैसे? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 था, ये उधर चला गया तो प्लस का 3xyz हो गया, एंड हेंस प्रूव। दैट मीन्स जो हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा कैसे हुआ? ये हमारा हुआ इस वाली आइडेंटिटी से प्रूव। ये वाली आइडेंटिटी मैंने लिखी और उसके बाद हमें गिवन में जो ये चीज़ थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और सिंपली 0 इंटू दिस इज 0, ये पूरा का पूरा RHS मेरा 0 बन गया, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आ गया। सो दैट वॉज माई 13th क्वेश्चन। सो अब हमने जो 13th क्वेश्चन किया, 13 क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? 13 क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 होता है, देन इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है हमारा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा 3abc होता है। ठीक है, अब ये abc का क्या मतलब है? abc का ये मतलब है, देखो हमारा 14th क्वेश्चन जो है उसमें ये कह रहे हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। का मतलब क्या है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स? मतलब भाई तुम ये तो सिंपल भी लिख सकते हो ना, -12 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, उन सबको ऐड कर दो। नहीं करना ना, उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी। क्या मतलब? कि पहले चेक करो कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। a b c का क्या मतलब? यहाँ पर हम सपोज करते हैं लेट a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद चेक करो कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। -12 प्लस 7 प्लस 5 विच इज -5 प्लस 5 विच इज 0। हाँ आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स आई कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे हम? साइड में ही लिखेंगे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे लिखेंगे बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, a क्यूब क्या है मेरा? -12 का क्यूब, b क्यूब क्या है मेरा? 7 का क्यूब, c क्यूब क्या है? 5 का क्यूब इज इक्वल टू, है ना, यही है ना। और ये देखो ये मेरा क्वेश्चन बन गया, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ए क्या है ये, b क्या है ये, और c क्या है ये। तो दैट मीन्स हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 5 ज़ा 15, 15 12 ज़ा 180, -180 इंटू 7, 7 0 ज़ा 0, और ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में भी यही है
कि पहले मैं चेक करूंगी कि मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, देन ओनली आई विल बी एबल टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी। तो पहले मैं एज्यूम करूंगी कि लेट a इज इक्वल्स टू 28, b इज इक्वल टू -15 एंड c इज इक्वल टू -13। अब चेक करो a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 28 प्लस -15 प्लस -13 यानी 28 -15 -13 यानी 0। तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया ना, क्या लिखेंगे, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी 0 है, देयरफॉर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। abc की वैल्यू पुट कर दो, कैसे, a की वैल्यू है 28, b की वैल्यू है -15, c की वैल्यू है -13 का q इज इक्वल टू 3abc इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो गया। अब 3 इंटू 28 इज 84 इंटू 15 इंटू 13 इज 195। अब 195 को हम 84 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 is 20, 780, 1560 0831680 will be my answer. So that means अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म में और वो भी नंबर्स में, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तीनों नंबर्स को ABC एज्यूम करके चेक करोगे कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है दैट मीन्स आई कैन ईजिली अप्लाई दिस आइडेंटिटी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। दैट मीन्स हमारा आंसर कैसे आएगा, बेसिकली 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, बट वी हैव टू राइट दीज 2 लाइन्स, ज़रूरी, ठीक है। सो हेंस वी हैव completed 14th question, now we proceed to 15th question. So this is the 15th question, and in 15th question they are saying कि give the possible expressions for length and breadth of the rectangle whose area is given by this. rectangle का एरिया क्या होता है, rectangle का एरिया हम सब जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है और हमको लेंथ अलग और ब्रेथ अलग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें इसको ब्रेक करना है 2 फैक्टर्स में, ताकि एक लेंथ हो जाए और एक ब्रेथ हो जाए, है ना। तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें साफ नजर आ रहा है क्योंकि डिग्री 2 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कैसे करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग मैंने आपको इसी चैप्टर में सिखाई है 4th एक्सरसाइज में। कैसे करेंगे, ये 25 है, ये 12 है, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 300, ठीक है। अब मैं 300 के फैक्टर्स निकालती हूँ, क्या आएंगे वो, 5 6 30, 5 1 5 5 2 10, 3 4 12, 2 2 4, 2 1 2। ये मेरे 300 के फैक्टर्स आ गए, और मुझे 300 के फैक्टर्स से मतलब सारे फैक्टर्स यूज़ करके मेरे को प्लस माइनस करके तो ये चाहिए मिडिल टर्म विच इज़ -35, और उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 25 इंटू 12 विच इज़ 300। क्या बोला मैंने कि इन सारे फैक्टर्स को यूज़ करके प्लस माइनस करके मेरी मिडिल टर्म आनी चाहिए विच इज़ -35, और उन्हीं फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 300 बनना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अब देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, अगर मैं ये 25 कर दूँ, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, क्या 12 और 25 मिला के 35 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20। अब देखो क्या ये दोनों मिला के 35 बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं, है ना। देखो कैसे करा मैंने, 5 2 ज़ा क्या करा मैंने, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, वो तो ये रहा, और 5 3 ज़ा 15, मतलब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, 5 3 ज़ा 15 और बाकी बचे हुए 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20। तो दैट मीन्स अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 25a² -20a -15a + 12। अब आप कहोगे यहाँ तो माइनस है नहीं, मैं यहाँ पर माइनस कैसे ले आई, क्योंकि मेरे को यहाँ पर -35 चाहिए था, ठीक है। अगर मैं एक को प्लस और एक को माइनस कर देती तो मेरा 35 ही ना बनता पहली बार, है ना। क्या बनता मेरा, 5 बनता, है ना। तो हमें तो एडिशन करना है, और एडिशन करके भी मुझे आंसर किसमें, माइनस में चाहिए, तो दोनों को ही माइनस का कर दो ना, तो हमारा दोनों पर्पस सॉल्व हो गए, हमारा माइनस साइन भी आ गया और दोनों को ऐड भी हो गए, तो वो -35 आ गया। और एक और चीज़, अगर मैं -15 और -20 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो क्या आ जाएगा, वो मेरा माइनस माइनस प्लस और प्लस का 300 आ जाएगा, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर,
अब मैं इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग करूँगी। जब मैं इन दोनों की पेयरिंग करती हूँ तो मेरा 5a कॉमन आएगा और बचेगा 5a माइनस 4। कैसे? देखो 25a स्क्वायर में से यहाँ पर 5a कॉमन आ गया, तो 25a स्क्वायर में से जो 5a कॉमन आया तो बचा क्या 5a। अगर नहीं समझ आ रहा तो वापस जाके देखो, 5 5 से 25a स्क्वायर, 5a इंटू 4 इज 20a। इन दोनों में से 3 कॉमन, बचा क्या 5a माइनस 4। बताओ आया समझ? अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मैंने पहले ही बता रखा है कि स्प्लिटिंग में सेम होना चाहिए, वो हो रहा है। तो अब आ गया 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। व्हाट नेक्स्ट? अब होगा, हम करेंगे अब ये देखो, ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल को एरिया को ब्रेक किया तो लेंथ और ब्रेड्थ आई। अब क्या लेंथ है क्या ब्रेड्थ है मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। तो मैं यहाँ लिखूंगी ऑप्शंस, क्या लेंथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 4, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3, और लेंथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3, और यहाँ पर ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 5a minus 4. So these are my two options for length and breadth. Okay. In the same way, I'll be continuing this part, B part. यहाँ पर 35 और 12 है। 35 और 12 को मल्टीप्लाई करो तो हमारा आएगा 420। ठीक है? 420 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो वो मेरे आएंगे ये 2 1 जा 2। सो ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब मुझे क्या करना है कि इन सब को यूज़ करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे को 13 लाना है। अब वो 13 कैसे आएगा, और वो भी प्लस का 13। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, बचा क्या 5 3 जा 15। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो ऑब्वियसली मेरा 13 नहीं आएगा। अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आएगा 13, और वो भी प्लस का। और मेरा एक और पर्पस सॉल्व होगा, मेरा ये पर्पस सॉल्व होगा कि 28 इंटू माइनस 15 मेरा ये माइनस का 420 भी बन जाएगा। अच्छा, मैं ये भी कर सकती थी कि मैं माइनस 20 प्लस 28 प्लस 15 कर लेती, तब भी तो मेरा माइनस करके 13 ही आता। लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर तो माइनस साइन लग जाता है यहाँ पर, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगता है ऐड और सब्ट्रैक्ट में। तो माइनस 13 तो मेरे को नहीं चाहिए ना, तो इसलिए मैंने 28 को पॉजिटिव रखा। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूँगी इसको? अगर मैं 28 को पॉजिटिव रखूँगी तो ये हो जाएगा प्लस 28y माइनस क्या था मेरा 7 2 14 2 28 और 5 3 15y और यहाँ पर माइनस 12। ठीक है, अब इन दो की पेयरिंग, ठीक है, इन दो की पेयरिंग जब मैं करूँगी तो मेरा 7y आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 5y प्लस 4। इन दोनों की पेयरिंग में से अगर मैं क्या कॉमन लूँगी, माइनस का 3, बचेगा क्या 5y प्लस 4। ठीक है, अंदर अंदर वाले सेम हो गए ना, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। अब लेंथ इज इक्वल टू 7y माइनस 3, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5y प्लस 4। और एक और ऑप्शन क्या है कि लेंथ मेरी 5y प्लस 4 हो जाए और ब्रेड्थ मेरी 7y माइनस 3 हो जाए। ओके, so finally we have reached the last question of this chapter, polynomials. Okay, happy? चल अब देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। दैट मीन्स हमें ये जो वॉल्यूम गिवन है ये L B H को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके गिवन है। ठीक है, और हमको L B H निकालना है अलग अलग। दैट मीन्स हमें इसको ब्रेक करना है। अब देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। देखो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को फिर से ब्रेक कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। भाई स्प्लिटिंग के लिए तो एक तीसरी टर्म भी होती है ना, कांस्टेंट टर्म। एक x स्क्वायर की टर्म होती है, एक x की टर्म होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं। सो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल चीज़। हम यहाँ से देखो हमें कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है? एक तो 3 और एक x, 3 एंड x। बचा क्या x माइनस 4। आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो कोई बात नहीं, देखो हमारी एक चीज़ ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी, L इज इक्वल्स टू 3, B इज इक्वल्स टू x एंड H इज इक्वल टू x माइनस 4। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर से चेंज कर देते हैं। L इज इक्वल टू x,
b इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू x माइनस 4। एक ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी l इज इक्वल टू x माइनस 4, b इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू h इज इक्वल टू x। ये भी हो सकती है एंड सो ऑन। बस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, नाउ दिस इज माई सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हमें दिख तो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम पहले इसको ईजियर थोड़ा सा बनाने के लिए हम कॉमन निकाल लेते हैं। जो कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारा एक तो k नजर आ रहा आता हुआ, तीनों में k है, ठीक है। और एक 12, 8 और 20 में से 2 कॉमन भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तो 4 वाला बड़े वाला कॉमन लेते हैं, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो 4 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 3, 4 3 ज़ा 12 और एक y स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 और एक y और एक बचेगा मेरा 5। ठीक है, अब 4k को बाहर ही रहने दो और 3 5 ज़ा 15। 15 के फैक्टर्स निकालो को होते हैं 5 और 3। तो यहाँ पर 2 लाना है मुझे पॉजिटिव का। तो क्या आ जाएगा, वेरी सिंपल, 5y माइनस 3y माइनस 5। राइट, तो अब हमारा इन दो में को पेयरिंग होएगी और इन दो में पेयरिंग होएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा 4k और यहाँ पर इन दोनों में से 3 और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन y स्क्वायर और y में से तो कॉमन आ सकता है ना, विच इज़ y। तो y कॉमन ले लो, बचेगा 3y प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा ना, लेकिन -1 तो कॉमन आ सकता है ना। -1 कॉमन ले लो। -1 कॉमन लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी यही चाहिए 3y प्लस 5, तो इसलिए मुझे उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो 3y प्लस 5 लिख दिया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आ गया 4k, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। अब फिर से वही चीज़ लिख दो जो हमने यहाँ पर लिखी थी, क्या कि l 4k हो गया, b 3y प्लस 5 हो गया और जो हमारा h है वो हो गया y माइनस 1। ठीक है, अब l को लिख दो ये 3y प्लस 5, b को लिख दो 4k और h को वही लिख दो y माइनस 1 एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। सो बेसिकली हमें वॉल्यूम में से 3 चीज़ों को अलग करना था, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सो हेंस टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर पॉलिनॉमियल्स फाइनली। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा ये चैप्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है ये कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वही वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय।